आइए दोस्तों, अब तमाम साथियों का आज की इस नए क्लास के अंदर फिर से वेलकम और खुशामदीद है। दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को फ़ुक़ानिया एग्ज़ामिनेशन वर्ष 2026 के दीनियात का होने जा रहा है। इससे पहले आपको कई क्लास हमने दीनियात का करवा दिया है। बराए मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है कि उस क्लास को आप छोड़ें नहीं, उस क्लास को करें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में वक्त नहीं है। गिन गुत करके कुल मिला के वही 2 महीने आपके पास बाकी है। इसी 2 महीने में आपको अपने एग्ज़ामिनेशन की बेस्ट तैयारी करनी है और बेस्ट मार्क भी लाने हैं। चलिए हम सवाल की जानिब बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए। सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि इस्लाम के बानी कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फटाफट से इस सवाल का जवाब क्या होगा वो आप लोग देने की कोशिश करें। हमारे स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है, चलिए फटाफट से देखते हैं इसका जवाब आप लोग क्या दे रहे हैं। अगर इसका जवाब आप लोगों का आंसर सी है तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कहता है कि कुरान मजीद कितनी सूरतों पर मुश्तमिल है? ये तो बच्चा वाला सवाल है। आप लोग इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि फ़ौरन दे दिए होंगे। सवाल नंबर 32 का जवाब ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 कह रहा है कि कलमा तय्यबा के कितने अल्फाज हैं? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन सोचिएगा तो ये भी बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन ए कहता है कि 5, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में कहता है कि 10 है। चलिए फटाफट से इसका जवाब आप लोग देने की कोशिश करें। कलमा तय्यबा के कितने अल्फाज हैं? तो साथियों, ये सवाल का जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि 7 अल्फाज हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर 34 कहता है कि नमाज की रकातों की कुल तादाद कितनी है? फटाफट से जवाब दीजिए। 40, 48, 50 या फिर 60। ये जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फ़ौरन इन सभी सवाल को देखने की कोशिश करने के एवज़ में इनका जवाब भी फ़ौरन देने की कोशिश करें, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि हमारा कितना सवाल सही जाता है और कितना गलत जाता है। इसका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नमाज में कुल रकातों की जो तादाद है वो 48 है। सवाल नंबर 35 कह रहा है कि इस्लाम का दूसरा रुक्न कौन सा है? इससे पहले आपको एक सवाल हमने बताया था कि इस्लाम का सबसे पहला रुक्न कौन सा है, तो उनके बारे में आप लोगों ने क्या जवाब दिया था आपने अब तक नहीं किया है। लेकिन इसी से रिलेटेड फिर दूसरा सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 35 कह रहा है कि इस्लाम का दूसरा रुक्न कौन सा है? रोज़ा है, ज़कात है, ऑप्शन सी में देखिए अब क्या कहता है कि नमाज है, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि हज है। तो चलिए फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए और सोचिए। तो देखिए अब सोचने का वक्त नहीं है, अब आपको जवाब याद करने का वक्त है। सवाल नंबर 35 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी इस्लाम का जो दूसरा रुकन है वो नमाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 कह रहा है कि कुरान पाक किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? तो आपको तो ये मालूम ही है ऑलरेडी, और इससे पहले भी ये सवाल आपको आपके आँखों से गुजर चुका है कि इसका जो जवाब होगा वो अरबी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 कह रहा है कि हज किस महीने में अदा किया जाता है? यानी हज जो है लोग अदा करने के लिए वो किस महीने में जाते हैं? रमज़ान में, मुहर्रम में, ज़िलहिज्जा में या फिर रजब में? तो रजब तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि रजब के बाद जो है शाबान शुरू होता है और उसके बाद रमज़ान, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये मुहर्रम भी नहीं होगा, क्योंकि मुहर्रम के बाद सफ़र, रबीउल अव्वल, ये सारे महीने शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रमज़ान, तो रमज़ान के बाद जो आपका क्या कहते हैं बकरीद वाला जो मंथ होता है उसी में है ज़िलहिज्जा, इसी महीने में जो है हज अदा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी? गारे सौर में, गारे हिरा में या फिर मक्का में या फिर मदीना में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गारे हिरा में। चलते हैं हम सवाल नंबर 39 की ओर। सवाल नंबर 39 कह रहा है कि रोज़ा किस महीने में फ़र्ज़ हुआ? यानी कि रोज़ा जो फ़र्ज़ हुआ था वो किस महीने में? शव्वाल में, रमज़ान में, रजब में, मुहर्रम में? फटाफट से ये सारे जो महीने देख रहे हैं ये सारे उर्दू महीने, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर महीने का नाम है। तो आप जो है इस महीने को भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। जिस तरीके से अंग्रेज़ी महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक हुआ करता है, तो इसी तरीके से दोस्तों मुहर्रम
सफ़र, रबीउल अव्वल, ये सारे महीने जो हैं उर्दू के हैं, अरबी के हैं। इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो रमज़ान का जो रोज़ा है वो किस महीने में फ़र्ज़ हुआ? तो भैया ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान में ही फ़र्ज़ हुआ। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 40 की ओर। सवाल नंबर 40 कह रहा है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? तो कह रहा है कि सब पर फ़र्ज़ है, सिर्फ मर्दों पर फ़र्ज़ है। ऑप्शन सी कहता है कि सिर्फ अमीरों पर फ़र्ज़ है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों पर फ़र्ज़ है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम देखते हैं कि क्या होगा। इनसे पहले कि आप लोग इनका जवाब बताएं, आप लोगों को हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूं कि देखिए, जितने भी बच्चे वर्ष 2026 में फ़ुक़ानिया, मौलवी, वस्तानिया, आलिम, फाजिल, चाहे जो भी आप एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हो या फिर मदरसा बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम हो बिहार राज्य का, तो उनके लिए एल्टो भैया हमावक्त आप लोगों को इसी चैनल पर तैयारी करवाता है और करवा रहा है। तो इसलिए वो जो तैयारी, जो क्लासेस हम दे रहे हैं, इसके अलावा जो आपके पास वक्त बच रहा है, जो कि फजूल जा रहा है, फ्री में जा रहा है, उस वक्त को आप अपने पढ़ाई में किस तरीके से लगवाएं, तो उसके लिए एल्टू भैया ने आपके जो नए निसाब हैं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का, उस पर नोट्स को तैयार कर दिया है, जो कि आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हैं। ये तो क्लास आपको हो ही रहा और करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा जो आपके पास वक्त बच रहा है, क्योंकि 2 क्लास 3 क्लास हम दे रहे हैं रोज़ाना, तो इससे तो फ़ौरन सारा सिलेबस कवर नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस पहाड़ इतना बड़ा है और आपके पास जो वक्त है एक चींटी के बराबर है। तो इसी में आपको तैयारी भी करनी है। तो साथियों, जो वक्त बच रहा है उसके लिए आपको ये नोट्स ले लेना है, जो कि इस नंबर पर आपको मिलेगा 92 633 41 119। क्लास आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन इस नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। अभी 50% ऑफर के साथ चल रहा है। अगर आपने अब तक परचेज नहीं किया तो इसे ले लीजिए। हाँ ठीक है, वही बच्चे इस नोट्स को लें जो चाहते हैं कि हम फर्स्ट आए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। वो फजूल वाले बच्चे इस नोट्स को परचेज ना करें जिसके अंदर पढ़ाई की थोड़ी सी भी झलक ललक नहीं है, तो उनके लिए ये नोट्स नहीं है। ये नोट्स उसके लिए जो बच्चे चाहते हैं कि हम आगे जब एग्ज़ाम दें तो फर्स्ट आए, मेरा मार्क अच्छा आए, स्कॉलरशिप मिले, वो सारे बच्चे इस नोट्स को लें। इसके अलावा फजूल वाले बच्चे इस नोट्स को परचेज ना करें तो बेहतर होगा। तो चलिए फाइनली हम आगे बढ़ते हैं, क्लास का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 40 का जवाब होगा कि सिर्फ अमीरों पर। देखिए, सिर्फ अमीरों का कहने का ये मतलब हुआ कि जो साहबे निसाब हैं उनके ऊपर क्या कहते हैं, सवाल क्या कहा कि वो फ़र्ज़ है ज़कात। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल भी छोड़ेंगे, तो यहाँ पर मसले मसाइल छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है उसमें यही ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सिर्फ अमीरों पर। तो यहाँ पर जो मौलाना होंगे, जो मुफ्ती होंगे, कहेंगे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में। और सिलेबस के अलावा अगर आप इस तरीके से, मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ अमीरों लिखा हुआ, आप कहेंगे कि साहब निसाब क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ कि आपके बोर्ड के जो सिलेबस उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है, उसमें यही लिखा हुआ, तो यही आपको आंसर भी देना होगा वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की ओर। सवाल नंबर 41 में कहता है कि कुरान पाक की सबसे पहली वही का लफ्ज़ क्या था। देखिए, जो सबसे पहला जो वर्ड निकला था कुरान शरीफ का वो क्या था? पढ़ो, लिखो, सुनो, देखो। अब कहिएगा तो सर ये तो पढ़ो वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है कुरान शरीफ में, क्योंकि कुरान शरीफ अरबी में है। तो भैया यहाँ पर आपको माइंड का इस्तेमाल करना होगा, खोपड़ी लगाना होगा। इक़रा, कुरान शरीफ का जो सबसे पहला अल्फाज था क्या था? इक़रा। और इक़रा के मीनिंग क्या होते हैं? पढ़ो। ठीक है, तो कुरान शरीफ की सबसे पहली वही का जो लफ्ज़ था वो क्या था? पढ़ो, यानी कि इक़रा। याद रखिएगा, तो अरबी से भी आपको तर्जमा करके यहाँ बताना होगा। सवाल नंबर 42 कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ हुई? तो इसका जवाब होगा कि मक्का मुकर्रमा में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 43 कहता है कि हज़रत अबू बकर का लक़ब क्या था? हज़रत अबू बकर का लक़ब क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। फारूक था, ज़ुन्नुरैन था, या फिर हैदर कर्रार था, या फिर सिद्दीक़ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हज़रत अबू बकर का जो लक़ब है वो सिद्दीक़, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। 44 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, अबू तालिब नाम था, अब्दुल मुत्तलिब नाम था, हमज़ा नाम था, अब्बास नाम था। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है ये किसका चचा थे आप बताने की कोशिश करेंगे, और अबू तालिब जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम था। यहाँ तक क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 45 कह रहा है कि कुरान मजीद किस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुआ? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, और ऑप्शन डी कह रहा है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों के जहन के अंदर होना चाहिए वो ऑप्शन बी, यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम अलग था। उसके बाद क्या है, हज़रत इसराफील का भी काम अलग था, इज़राइल का भी काम अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। सवाल नंबर 45, ठीक है। आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर आपसे लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अब तक अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में नहीं लगे हैं, दिल खोल कर लग जाइए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।